आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सच में हैरान कर देने वाली है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र दिखता है जिसकी नींव किसी राजा या सदियों पुराने साम्राज्य ने नहीं, बल्कि सिर्फ एक आइडिया यानी एक विचार पर रखी गई थी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी शुरुआत ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक नया महाद्वीप, नए लोग और एक नया सपना। अगर गहराई से सोचा जाए तो ये चंद शब्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी कहानी का एकदम सटीक सार हैं। यह सिर्फ जमीन का एक अनजान टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा और नया सपना था जिसने धीरे धीरे एक महान राष्ट्र का रूप ले लिया और सच कहें तो पूरी दुनिया को ही एक नया आकार दे दिया। और यहीं से हमारे पहले अध्याय की शुरुआत होती है, अमेरिकन सपने की शुरुआत। एक बहुत ही साधारण सा आरंभ। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ वो दौर था जब ये जगह सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कुछ कॉलोनियां मात्र थी, कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। और फिर दूसरी तरफ साल 1776, जब एक लंबे ऐतिहासिक और कड़े संघर्ष के बाद सारी बेड़ियों को तोड़कर एक स्वतंत्र अमेरिका का जन्म हुआ। गुलामी से आज़ादी तक का ये जो सफ़र था वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सच में ये एक राष्ट्र के उदय की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। स्वतंत्रता और तीव्र विकास, एक नई ऊर्जा का संचार। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही औद्योगिक क्रांति ने विकास की एक ऐसी अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। नई और विशाल फैक्ट्रियों का खुलना हो या पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली मीलों लंबी रेलवे लाइंस, इन सब इनोवेशंस के दम पर अमेरिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वो दौर था जब हर नई तकनीक को अपनाकर इस राष्ट्र ने तरक्की की राह पर एक बहुत ही तेज दौड़ लगा दी थी। लेकिन यहाँ रुककर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना लाजमी है। क्या ये सफ़र इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई राष्ट्र निर्माण के इतने बड़े रास्ते पर चलता है तो सफलता की उस चकाचौंध के पीछे हमेशा कुछ बहुत गहरे और कठोर संघर्ष छिपे होते हैं। और यही हमें ले जाता है हमारे तीसरे अध्याय पर, महान चुनौतियों को पार करना, यानी अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा। स्वतंत्रता और 1800 के दशक की उस शानदार औद्योगिक क्रांति के बाद इस देश ने सच में कुछ भयंकर संकट देखे। सबसे पहले तो गृह युद्ध, जिसने राष्ट्र को अंदर से पूरे तरह से झकझोर कर रख दिया। उसके बाद ऐसे विनाशकारी आर्थिक संकट आए जिन्होंने अर्थव्यवस्था की एकदम कमर ही तोड़ दी। और फिर 20वीं सदी के 2 खौफनाक विश्व युद्ध। इनमें से हर एक घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी अग्निपरीक्षा थी। इन संकटों ने इस नवजात देश के अस्तित्व पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। पर पता है क्या, इन हर बड़ी चुनौतियों का परिणाम क्या हुआ? अमेरिका पहले से कहीं और ज्यादा मजबूत बनकर निकला। इन संकटों ने उसे खत्म करने के बजाय उसके लचीलेपन को, उसके रेजिलियंस को एकदम फौलाद बना दिया। और सच में यही वो खासियत है जो हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि कैसे हार और संकट के बाद फिर से उठ खड़े होने की क्षमता ही किसी भी आम देश को एक महाशक्ति में बदल देती है। और अब आते हैं अध्याय 4 पर, ग्लोबल सुपर पावर, विश्व पटल पर एक अजेय उदय। आज के समय में ये प्रभुत्व मुख्य रूप से 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका है: टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और मिलिट्री। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में तैनात आधुनिक हथियारों से लैस शक्तिशाली सेना हो, पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचने वाला मनोरंजन जगत हो, या फिर हर दिन इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली तकनीकी खोजें, हर एक जगह इसका एक बहुत ही स्पष्ट और विशाल प्रभाव मौजूद है। जरा इस शक्ति की पहुंच का अंदाजा लगाइए। एक तरफ हॉलीवुड है जो पूरी दुनिया को सपने और संस्कृति दिखा रहा है और वैश्विक सोच को अपने तरीके से आकार दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ है सिलिकॉन वैली, जो दुनिया का तकनीकी भविष्य तय करती है। तो ये सिर्फ हथियारों की ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के दैनिक जीवन पर पड़ने वाला एक सीधा और असीमित प्रभाव है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अमेरिका सच में सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, एक बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव है। ब्रिटिश शासन के अधीन रहने वाली चंद कॉलोनियों से शुरू होकर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली एक महाशक्ति बनने तक का ये जो सफर है, वो वास्तव में विस्मयकारी है। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखते हुए अंत में एक ही सवाल सामने आता है:
क्या कोई और राष्ट्र भविष्य में कभी इस तरह के अद्वितीय और स्थायी वैश्विक प्रभाव को दोहराने की क्षमता रखता है? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।